Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हमें आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी टू द पॉइंट क्लास के तहत आज एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए। दोस्तों, हम अपने टू द पॉइंट की क्लास या फिर जिसको मैं कहूँ तो डे वाइज जो जीके चल रहा है उसमें हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आए हैं। आज दोस्तों क्या है, आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त के दिन आज मनाया जाता है हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी के जादूगर थे, यानी कि ऐसा प्रतिभावान खिलाड़ी था। जब वो खेलता था तो विरोधी टीम भी देखती रह जाती थी कि ये क्या कर रहा है जब वो खेलता था। यानी कि एक प्रकार से कहे तो ये कहा जाता कि विरोधी टीम भी ये कहती थी कि उनकी हॉकी स्टिक में कोई ना कोई जादू है। तो इन्हीं जादूगर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आज क्या है, आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 25 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और इस इलाहाबाद का वर्तमान में नाम कर दिया गया है प्रयागराज। तो इस प्रयागराज में जो हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। उसके अलावा उनके कैरियर के बारे में अगर मैं कहूं तो मेजर ध्यानचंद जो थे 1921 से 1956 के बीच 1921 से 1956 के बीच ये भारतीय सेना में कार्यरत थे। 1921 से 1956 के बीच भारतीय सेना में कार्यरत थे और उसी के दौरान उन्होंने भारतीय सेना में हॉकी खेलना शुरू किया और फिर 1926 से 1948 के बीच भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा भी ये रहे। इन्होंने 13 मई 1926 के दिन, डेट याद रखना दोस्तों, 13 मई 1926 के दिन न्यूजीलैंड में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेला। किसने? मेजर ध्यानचंद ने। कब खेला? 13 मई 1926 को। मेजर ध्यानचंद एक प्रतिभावान खिलाड़ी थे, गजब के खिलाड़ी थे और ये जब खिलाड़ी के रूप में भारतीय हॉकी टीम ने थे तो भारतीय हॉकी टीम एक खतरनाक टीम मानी जाती है। उस समय भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। भारतीय हॉकी टीम ने सबसे पहले ये जो ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था 1928 में। 1926 में इन्होंने ज्वाइन किया था। 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उस ओलंपिक में इन्होंने फाइनल में हॉलैंड को हराकर 3-0 से हॉलैंड को हराया भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने और विश्व चैंपियन बनी हॉकी की। तो ये बहुत एक बड़ी बात मानी जाती है भारतीय हॉकी के लिए कि एम्स्टर्डम ओलंपिक जब हुआ था 1928, उसके अंदर फाइनल में हॉलैंड को 3-0 से हराकर विश्व चैंपियन बनी थी भारतीय हॉकी टीम। और उस हॉकी टीम के खिलाड़ी थे जो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उसके अलावा एक ओलंपिक हुआ था लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका में, वहां पे एक ओलंपिक हुआ था 1932 के अंदर। उस ओलंपिक में यह माना जाता है कि उस ओलंपिक में एक निर्णायक मैच हुआ था अमेरिका और भारत के बीच। अमेरिका भारत के उस निर्णायक मैच में भारतीय हॉकी टीम ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। कितना बड़ा अंतर है दोस्तों, देखना, 24-1 से हराया था। और इस चीज के बाद में जब अमेरिका को 24-1 से भारतीय हॉकी टीम ने हराया, इस चीज के बाद में अमेरिका का एक समाचार पत्र था, उसने ये तक कह दिया था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया एक तूफान थी। उसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। यानी ये खतरनाक, ये जो एक प्रकार से कहे ना कि ये जो कथन है ये बताता है कि उस समय भारतीय हॉकी टीम कितने
बड़े स्तर के ऊपर थी। कथन था भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया एक तूफान थी, उसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया। तो ये बहुत बड़ा भारतीय हॉकी टीम के लिए एक सम्मान माना जाता है। उसके अलावा एक ओलंपिक हुआ था बर्लिन में। बर्लिन में कब हुआ था? 1936 में एक ओलंपिक हुआ था। और इस बर्लिन के ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद बतौर कप्तान के तौर पे थे। भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। बर्लिन जब ओलंपिक हुआ था 1936 के अंदर, और इस ओलंपिक में जर्मनी एक बहुत बड़ी टीम थी। और इस जर्मनी टीम को फाइनल में जर्मनी को 8-1 से भारत टीम ने हराया था। इस जर्मनी के खिलाड़ियों ने फाइनल में जीतने के लिए भारतीय टीम से उन्होंने एक प्रकार से कहे तो सीमाओं का उल्लंघन कर दिया था। भारतीय खिलाड़ियों के साथ में उन्होंने धक्का मुक्की की थी। मैच के दौरान मेजर ध्यानचंद के नाक पे भी चोट आई थी, लेकिन मेजर ध्यानचंद वापस लौटे और उन्होंने जर्मनी को 8-1 से हराने में भारतीय हॉकी टीम की मदद की। तो फाइनल में जर्मनी को 8-1 से भारतीय हॉकी टीम ने हराया था। कब? जब बर्लिन ओलंपिक हुआ था। और उस ओलंपिक के बाद में जब भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में थी, तो वहां उस समय जर्मनी के जो तानाशाह थे उनका नाम था हिटलर। तो हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को एक न्योता भेजा था, और उस न्योता में ये कहा था कि आप आइए हमारे जर्मनी की टीम से खेलिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, बड़े धन रुपए देंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद एक सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने उस समय जर्मनी से खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने देश से ही खेलूंगा। तो ऐसे थे मेजर ध्यानचंद। इन्हीं मेजर ध्यानचंद के बारे में हम कुछ और जानेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, उनमें कुछ और बातें आपको जो खेल दिवस है उसके बारे में बताता हूँ। अब मैं खेल दिवस से पहले मेजर ध्यानचंद जी की बात कर रहा था। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में और बातें थोड़ी सी हो रहा है। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर, उनके 2 उपनाम और है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, साथ में उन्हें द विजार्ड कहा जाता है। 2 नाम हो रहे हैं उनके, एक है द विजार्ड, इसका मतलब भी जादूगरी होता है, और एक नाम है द मैजिशियन, इसका अर्थ भी जादूगरी होता है। तो ये भी उन्हें कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि द विजार्ड के नाम से कौन सा खिलाड़ी मशहूर है, द मैजिशियन के नाम से कौन सा खिलाड़ी मशहूर है, या हॉकी के जादूगर के नाम से कौन सा खिलाड़ी मशहूर है, तो वो है जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद को मिलने वाले सम्मान की बात करता हूँ। मेजर ध्यानचंद को 1956 में जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, उसका नाम है पद्म भूषण। पद्म भूषण जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो मिला था मेजर ध्यानचंद जी को 1956 के अंदर। मेजर ध्यानचंद जी की बात करूं तो उन्हें शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला हुआ है। एक शताब्दी का यानी कि 100 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी उनको मिला है। उसके अलावा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह सबसे बड़ा सम्मान है। अब मैं बात करता हूं कुछ हॉकी के बारे में और कुछ खेल दिवस की छोटी सी बात के बारे में। खेल दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने का उद्देश्य है खेल 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 भावना, और जो खेल के खिलाड़ी हैं उनको सम्मान करना, साथ में युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता लाना, ये इस राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य होता है। उसके अलावा इस राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो देश के राष्ट्रपति है, वो खेल से संबंधित पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न हमारे देश का खेल के संबंध में सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। उसके साथ में अर्जुन अवार्ड, उसके साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दिए जाते हैं किस दिन? 29 अगस्त को। जो नामित लोग हैं, इस बार ये ऑनलाइन ही दिया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा साल 2012 में ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे, यानी कि आपको कहे तो राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी साल 2012 में। साल 2012 में ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर नेशनल हॉकी डे 29 अगस्त को मनाने की घोषणा हुई थी। तो ये कुछ थोड़ी सी बात हो गई। अब मैं आपको अन्य कुछ तथ्य हैं वो बताता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हॉकी क्या है, तो हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और उसके साथ में हॉकी की बात करूँ तो हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं।
हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं और उन 11 खिलाड़ियों में जो श्रेणियां होती है वो होती है गोलकीपर की, डिफेंडर की, मिडफील्डर की और फॉरवर्डर की। और जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो फॉरवर्ड के रूप में खेला करते थे। हॉकी की टीम में भारत का राष्ट्रीय खेल है। साथ में हॉकी की टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की तरह क्रिकेट में भी कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी को लेकर जो सर्वोच्च निकाय है विश्व स्तर पे वो है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। हॉकी को लेकर जो सर्वोच्च निकाय है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, और उसका मुख्यालय कहाँ पे? उसका मुख्यालय स्कॉटलैंड में। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्कॉटलैंड में। उसके अलावा मैं आपको हॉकी के मैदान की बात बताऊं। हॉकी का जो मैदान होता है, हॉकी का मैदान जो है वो 91.40 मीटर गुना 55 मीटर, 91.40 बाई 55 मीटर का आयताकार रूप में इसका मैदान होता है। अगर एग्जाम में आपको पूछे तो हॉकी के मैदान की जानकारी भी ये है। उसके अलावा हॉकी के बारे में कहता हूँ कि विश्व राष्ट्रीय खेल दिवस आपको पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। और जो विश्व खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल दिवस दोस्तों याद रखना 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ये याद रखना। उसके अलावा भारत में हॉकी का सर्वोच्च निकाय माना जाता है भारतीय हॉकी महासंघ। इस भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी और अप्रैल 2008 में इसे भंग कर दिया गया था भ्रष्टाचार के कारणों से। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी, 20 मई 2009 को हुई थी। बाद में अप्रैल 2014 में इसे क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। वर्तमान में जो भारत में हॉकी की कमान संभाली जाती है वो वर्तमान में हॉकी इंडिया के द्वारा संभाली जाती है। और वर्तमान में हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है उनका नाम आपको याद रखना है। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ये आज हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के बारे में, हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके अलावा अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर आप कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास के लिए धन्यवाद।